अरब सागर में कम हवा का दबाव बन रहा है। उससे एक अनुमान और अंदेशा लगाया जा रहा है कि मुंबई और कोंकण जो समुद्र किनारे हैं वहाँ पर तूफान आ सकता है, यानी कि वो कम हवा का दबाव का जो क्षेत्र है वो चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है, जिसका असर मुंबई और कोंकण के किनारों पर पड़ सकता है। क्या है हकीकत और किस तरह से प्रभावित हो सकता है मुंबई और कोंकण किनारे, ये जानने के लिए हम आए हैं मुंबई के आईएमडी में, मौसम विभाग में, और आईएमडी के जो मुखिया हैं, हेड हैं सुनील कांबले, वो मेरे साथ हैं। सर, हम समझना चाहेंगे कि जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो किस तरह से चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो रहा है और उसका क्या असर मुंबई पे होगा। आप देखोगे कि कल जो आफ्टरनून में 5:30 बजे एक कम दबाव का क्षेत्र था जी। वो डिप्रेशन में फॉर्म हो गया जी। और अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में वो साइक्लोन में फॉर्मेशन होने की संभावना है और साइक्लोन फॉर्म होने के बाद वो उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर थोड़ा सा हमारे कोस्टल एरिया में होने की संभावना कम है, क्योंकि ये जो साइक्लोन का जो सेंटर है वो हमारे कोस्टल से 1000 या 1100 किलोमीटर दूर है। यानी ये जो है यहाँ पर हम हैं। यस यस। और जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो अभी यहाँ पर है। तो कम से कम और इसका ये पाथ है, रास्ता है, इस तरफ से जा ये जो रहा ट्रैक है हमारा अनुमान है कि ये साइक्लोन इस दिशा में उत्तर की तरफ ऐसे बढ़ेगा। है। यानी मुंबई से थोड़ा सा दूर होता हुआ जा रहा यस, मुंबई से थोड़ा सा 1100 किलोमीटर दूर है। है। तो ये अभी तो 6 तारीख का हम दिखा रहे हैं, ये इसी रास्ते पर चलेगा जैसा कि आपने अनुमान लगाया। ये जो अनुमानित ट्रैक है कि ये साइक्लोन ये ट्रैक फॉलो करने की संभावना है और आप देखोगे 11 तारीख को इस एरिया में ये साइक्लोन यहाँ तक पहुँचेगा और आगे का ट्रैक कैसे है वो हर रोज हम हर 6-6 घंटे के बाद इसको अपडेट करेंगे। तो ये जो दूरी है आप बता रहे लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर, तो ये इसका असर कितना होगा मुंबई पर। इसका असर मुंबई पे एज ऑन टुडे बहुत कम होने की संभावना है। यानी ये अभी तक इस स्थिति में है, अभी ये डिप्रेशन में है। अभी डिप्रेशन है और कल या 24 आवर्स में साइक्लोन में चक्रवाती तूफान में बदलेगा, तूफान में बदल हो जाएगा और फिर वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के आगे नॉर्थ की दिशा में बढ़ेगा। तो अभी हम जो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, जब ये तूफान में परिवर्तित हो जाएगा ये डिप्रेशन, तो इसका दायरा और भी बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे जैसे ये तूफान में परिवर्तित हो जाएगा तो उसका दायरा बढ़ेगा और अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में इसका बारिश दे सकते हैं या कौन से एरिया में हाई विंड स्पीड हो सकते हैं। और इस एरिया में हमने ऑलरेडी फिशरमैन के लिए वार्निंग दी गई है। वार्निंग क्या है कि समुद्र में न जाए। हाँ, क्योंकि ये साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है और उधर विंड्स का स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगा तो आपको शिपिंग के लिए इधर मनाही कर दी गई है। तो ये जो है कि इसका असर कितना पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट जो शिपिंग के लिए जाते हैं वो अरेबियन सी में जाते हैं। हमारे कोस्ट में इतना स्ट्रांग विंड स्पीड नहीं, लेकिन वो डीप शिपिंग के लिए अंदर जाते हैं तो इनके लिए फिशरमैन को ये चेतावनी दी गई है। तो अभी हम मान लीजिए यहाँ 6 तारीख का है, ये 7 को ये है, तो 8 के बाद इस तरफ प्रभावित होने की संभावना है। या जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस होते रहेगा, जैसा मानसून में जैसे साइक्लोन में बदल दिया जाएगा तो उसका जो सराउंडिंग विंड्स और सराउंडिंग क्लाउड पैटर्न बढ़ेगा और उसका असर शिपिंग के लिए या फिशरमैन के लिए, और साथ में हमें देखना है कि इसका असर मुंबई पे भी कितना हो सकता है। तो अब जबकि तय है कि डिप्रेशन का क्षेत्र बन रहा है तो साइक्लोन में परिवर्तित होगा ये। Yes, तो इसका नाम क्या दिया जाए। जब साइक्लोन में परिवर्तित किया जाएगा तभी हम उसका नाम आपको बता देंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये तो राहत की बात दिखाई पड़ रही है कि इसका जो पाथ है वो इस तरफ जा रहा है, यानी हमसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या इसका असर मुंबई के मानसून पर भी पड़ेगा। इसका डायरेक्टली असर मुंबई के मानसून की हम ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी मानसून हम देख रहे हैं कि केरला में अभी तक ऑनसेट नहीं हुआ है। एक बार केरला में मानसून ऑनसेट होने के बाद उसका नॉर्थ की तरफ कैसे प्रोग्रेस है, अकॉर्डिंगली हम मुंबई में बारिश कब आ सकती है उसकी आपको वार्निंग, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो अमूमन 11 तारीख को, 11 जून को आ जाता है, तो इस बार की क्या स्थिति है। जो नॉर्मल ऑनसेट होता है मुंबई का वो 11 जो नॉर्मल होता है, लेकिन अभी मानसून केरला में आने के लिए 2-3 दिन डिले हो चुका है। अकॉर्डिंगली मुंबई में आने में भी 1-2 दिन डिले होने की संभावना है। लेकिन जब ये जाएगा तब थोड़ी बारिश वगैरह का असर हो सकती है। जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन या साइक्लोन है तो उसका असर थोड़ा सा क्लाउडीनेस होके उससे भी थोड़ी सी बारिश हमें मिल लेकिन सकती उसे है। हम मानसून की बारिश नहीं कहेंगे। मानसून की बारिश नहीं कहेंगे उसको।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है कम दबाव का क्षेत्र जो बन रहा है अरब सागर में, साउथ ईस्ट में, वो उत्तर की तरफ जा रहा है। राहत की बात है क्योंकि बहुत से मैसेज घूम रहे हैं, खबरें भी चल रही हैं कि 8 और 10 जून को मुंबई और कोंकण के समुद्र किनारों पर तूफान आ सकता है, असर उसका हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी पाकिस्तान की तरफ, और दूरी बहुत ज़्यादा है। तो भले ही चक्रवाती तूफान में यह परिवर्तित होगा लेकिन उसका असर बहुत कम होगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि पूरा ये समुद्री क्षेत्र है, किनारे क्षेत्र, यहाँ पर मछुआरे जाते हैं और भी कई गतिविधियाँ होती हैं, तो सभी को चेतावनी दी गई है कि उस दौरान यानी 8 तारीख और के दौरान या 8 तारीख के बाद जब ये चक्रवाती तूफान परिवर्तित हो जाएगा तब यहाँ पर समुद्र में न जाएं और सावधानी बरतें, एहतियातन बरतें। लेकिन इसका एक खामियाजा हमें जो दिखाई पड़ रहा है या समझ में आ रहा है कि इसके वजह से अभी राहत तो है कि ये मुंबई की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन मुंबई के मानसून में कहीं देरी न कर दे, कहीं उसमें बाधा न पैदा करे, ये खतरा जरूर पैदा यहाँ पर होता दिख रहा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।